परमेश्वर को धन्यवाद। आज दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर। ये चर्च जो है हमारा अपना निर्जली चर्च का एक पार्ट है, हमारा परिवार है हमारा निर्जली चर्च का। जब से मेरा निर्जली चर्च से मिनिस्ट्री प्लेस में ट्रांसफर हुआ था उसके बाद से हम अपना जगह में ही है और आप लोग भी यहाँ में स्टैब्लिश हो गया और बहुत ग्रोथ हम देखने को मिलता है थ्रू सोशल मीडिया का द्वारा से, फ्रेंड्स का द्वारा से, अपना पीटर भाई का द्वारा से आप लोगों का अपडेट तो हम मिलते रहता है। आप लोग बहुत आगे बढ़ गया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज हम यूथ फाउंडेशन डे में आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन को शेयर करने को आया है। इसलिए महान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है एंड थैंक यू बोलना चाहेगा ब्रदर पीटर। हमको याद किया है आप लोगों के यूथ फाउंडेशन डे में प्रभु का वचन को लेके आने के लिए। हम सोचता था, हम उस दिन भी बोला है, हम सोचता था कि कभी बुलाओ, हमको भी कभी याद करो अपना बीच में, ऐसा सोचता था। तो आप लोग वो प्रार्थना वो सोच को ऊपर वाला ही सुना है और सुनते सुनते आप लोगों के बीच में भी पहुंचा दिया। तो हमको याद करने के लिए थैंक यू। और जितना भी कमी थी जो यूथ फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन में अपना एफर्ट डाल रहा है, एनर्जी डाल रहा है और बहुत कुछ मेहनत आप लोग किया है, सबको थैंक यू। एंड चर्च का हम लोगों का चर्च का लीडर्स लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेगा। ऐसा प्रोग्राम में यूथ का प्रोग्राम में हम लोग का जब एल्डर को साथ देता है तो ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं होने से भी आपका फिजिकली आप अगर प्रेजेंट हो देता है तो हम लोगों यूथ लोगों के लिए बहुत बड़ा बात है। इसलिए चर्च लीडर्स लोगों को भी मेरा तरफ से धन्यवाद। एंड तो एवरीवन अभी रात भर सबका नाम लेते रहेगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो सभी को साथ में बोलते हुए मेरा बहन लोग बड़ा जितना भी मेरा भैया लोग है, दीदी लोग है एंड दोस्त लोग है, माँ लोग है, सभी को प्रभु का वचन में हम स्वागत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम को नहीं बोलने से भी आप लोग जानेगा हम आप लोगों का ही दीदी है, आप लोगों का ही दोस्त है, बहन है। तो फिर भी आप लोग एक दो नहीं होगा जो जानता है। मेरा नाम इवांजेलिस्ट रहिएगा लिंदुम एंड प्रभु का काम CRC आईवीएल जूली जो जुलम तरफ में पड़ता है, ईटानगर तरफ में, वहाँ में मेरा अभी 5 इयर्स हो रहा है प्रभु का काम को करते हुए एज ए मिशनरी। और प्रेजेंट में हम लोगों का ऑल अरुणाचल क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च वुमेन विंग का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी है और हम 2 बेटा का माँ है एंड माय हस्बैंड इज हियर विद मी टुनाइट। अब एक बार खड़ा कर दो। ओके, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इतना में रखते हुए प्रभु का वचन में हम लोग कंटिन्यू करेगा। सब लिखे टीम एक्लीसियस से दिया है 11 चैप्टर 11 वर्स 9 से दिया है। यहाँ में आप लोग सिर्फ ये ए जो लाइन है इसमें A-B सेक्शन होता है। आप लोग ए सेक्शन को लेके आप लोग 3 को दिया गया है, लेकिन हम पूरा पैसेज को आप लोगों को मिलाकर हम बात करेगा। यहाँ में आप लोग लिखा है एक्लीसियस 11:9 में लिखा है You who are young, be happy while you are young. आप लोग जो जवान है, be happy, खुशी रहिए जब तक आप जवान है। मतलब वही हम लोग दिखाई देता है, वही हम लोग समझता है। अगर नीचे पैसेज में अगर कंटिन्यू करेगा तो उसका और भी अलग मीनिंग आपको सुनने को मिलेगा। अभी के लिए हम लोग इसके बारे में बात करता है। You who are young, be happy while you are young. जब तक आप में फुर्ती है, जब तक आप जवान हैं, आप खुशी रहिए। ये सिर्फ पर्टिकुलर हम लोग का यूथ को ही इंडिकेट नहीं करेगा, लेकिन जितना लोग अभी तक सांस ले सक रहा है, जब तक हमारा शरीर में ताकत है, जब तक हम लोग अपना बल पे सब कुछ कर सकता है, तब तक आप फुर्ती में रहिए। ओके, हम लोग सिंपल मीनिंग में बोलने से ऐसा ही बोलेगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर यूथ, हमारे यूथ के लिए सिर्फ नहीं है,
सभी जन के लिए है, हमारा माँ लोगों के लिए भी है, बाबा लोगों के लिए भी है, हम सभी के लिए भी है पैसेज जॉब। तो यहाँ में हम लोगों को मालूम है हमारा लाइफ का जर्नी अप्स एंड डाउन्स एवरी डे एवरी मंथ हम लोग फेस करता है, देखता है। हर दिन आप खुश नहीं रह सकता है, हर दिन आप खुश नहीं रह सकता है, और हर दिन आप दुखी भी नहीं रह सकता है, दुख से भी नहीं रह सकता है, और हर समय में आप हंसते रहेगा। ऐसा होने से तो आपको पागल ही बोलेगा ना, इतना क्यों हंसते रहता है बोलते। There are certain times for everything, हर एक चीज का एक वक्त होता है। यहाँ में अभी जैसा वचन बोल रहा है आप जवान आप खुश रहो बोलने से कोई लोग ऐसा होगा कैसा हम खुश रहते रहेगा, हम इतना कुछ फेस कर रहे हैं मेरा लाइफ में, हम क्यों खुश होते रहेगा, हम क्यों हंसते रहेगा, हम क्यों हमेशा जॉयफुल रहेगा। There will be some people asking ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा कैसा हो सकता है। दबा दो ये पीछे वाला भी सुनाई देता है ना। तो किसी किसी का लाइफ में ऐसा भी चल रहा होगा लाइक हम खुशी कैसा रहेगा, हम तो अभी अभी मेरा जिसको हम बहुत प्यार करता था उसको हम खोया है। किसी का लव्ड वंस आप जिसको बहुत प्यार करता था, बहुत आपका करीब था, आप उसको खोया होगा। कोई ऐसा दौर से भी गुजर रहा होगा, एंड कोई ऐसा भी होगा जो लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा है। Whatever you are trying, you are failing, ऐसा भी जिंदगी जी रहा होगा। आप शायद इतना सारा एग्जाम्स आप अपियर करता होगा लेकिन आप उससे कभी क्रैक करके निकल नहीं पा रहा होगा। अब बहुत कुछ इंटरव्यूज आप फेस करता होगा लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा। Many things, so many things you are going through, शायद आप ये सब चीज से आप पूरा फ्रस्ट्रेट एकदम लाचार होके बैठ गया है, ऐसा वाला लोग भी होगा। There will be people जो spiritually weekend होगा, वीक होगा, कमजोर होके बैठा हुआ होगा। हम चर्च तो आते हैं, अटेंड तो करते हैं, हमारा शरीर चर्च में तो है लेकिन हमारा आत्मिक जीवन हम लोग शायद बहुत कमजोर होगा। बैकस्लाइड उसको नहीं बोलता है जो चर्च को डिसकंटिन्यू कर देता है, वो एक पार्ट है। लेकिन चर्च में आते हुए भी लेकिन आप परमेश्वर में स्पिरिचुअली आत्मा में कनेक्टेड नहीं है तो आप उसमें आप वो बैकस्लाइड का लिस्ट में ही आएगा। ऐसा नहीं है आप शरीर में आ गया तो आप बहुत ही आत्मिक में जी रहा है, हम बहुत ही अच्छा एक बिलीवर है या फिर लीडर है, ऐसा नहीं होता है। सच्चा लीडर सच्चा बिलीवर तब बनता है जब आप परमेश्वर का साथ में आत्मा में जुड़ता है। ऐसा होके भी शायद अधूरा महसूस करने वाला लोग भी होगा। तो ऐसा लाइफ में हम कैसा खुश हो सकता है, कैसा हम खुश रह सकता है। शायद कोई ऐसे वाला लोग भी होगा जो फाइनेंशियली हम लोगों के यूथ का जीवन में हम लोग 100 रुपया कहाँ से लेगा, 500 रुपया कहाँ से लेगा, 1000 रुपया कहाँ से मिलेगा, 50 रुपया कहाँ से मिलेगा, हम लोग बहुत सोचना पड़ता है। मांगेगा भी तो अपना पेरेंट्स से या फिर अपना गार्जियन से, अपना रिलेटिव से कितना वो मांगेगा, ये सब का भी टेंशन होता है। और कमाएगा सोचने से कहाँ से कमाएगा, कुछ सोर्स ही नहीं है, इसका भी टेंशन चलता है। तो आपको कोई बोलेगा खुश रहो, जवान लड़की है जवान लड़का है बोलने से तो पंचून देने मन करे, क्या खुश रहो, या पॉकेट में 10 रुपया नहीं है ना। तेरा समयूज होता है ऐसा। और बहुत सारा लोग होगा जो अभी तक पार्टनर नहीं मिला होगा सेटल होने के लिए, एकदम एकता नाम कादा कम अंगुदा, एकता नाम कादा कम अंगुदा, मतलब एक को देखते तो वो भी छोड़ के चला जाता है, एक को रखते तो वो भी छोड़ के चला जाता है, पार्टनर भी सही तरीके से टिकता नहीं, ऐसे वाला टेंशन भी होगा। ऐसा टेंशन ले लेके एकदम आदमी लोग को ऐसा भी होता है, अभी तक तुम शादी नहीं किए क्या, तुम्हारा एज जा रहा है, ऐसा लगता तुम मेरा बच्चा का हगीज खरीद देगा क्या ना। गुस्सा लगते कभी कभी ऐसा क्वेश्चन करते, ऐसा अगर आपको कोई पूछने आता है तो सीधा बोलना है मेरा शादी का पेंडल को आप बना देगा क्या ना, या फिर मेरा जो होने वाला पति उसका अंगूठी और मेरा अंगूठी का बना देगा क्या, ऐसा बोलो। तो जो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन करता है ना उसका मुंह चुप हो जाएगा। There is time for everything, as the word says, वचन जैसा कहता है। ऐसे इमरजेंसी करके हम लोग देखता है तो एक जा रहा है समझ जा रहा है एक जा रहा है, ऐसा बोल के हम लोग गलत वाला भी पकड़ लेता है। और आप एक बार सेटल हो गया तो
यू कैनॉट टर्न बैक, आप वापस नहीं मुड़ सकता है। वही जिंदगी आप दोबारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समय में आपको कोई खुश रहो बोलने से तो बहुत टेंशन लगता है। Praise the Lord. There will be people and there are some people जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। ऊपर से तो बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, लेकिन अंदर में बीमार है, तकलीफ है, जिसको बता भी नहीं सकता है। जो जिसको डायग्नोज कर सकता है वो बीमार अलग होता है, लेकिन जो मेंटली जो अंदर से जो दर्द गुजर के जा रहा है, जो इमोशनली अंदर से हर्ट होके जा रहा है, वो सबसे गुजरने वाला भी बहुत सारा लोग होता है। Praise the Lord. जितना भी हम बताया है ये तो बहुत ही बेसिक रीजंस आप लोग हम बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होता है जो हम लोगों को लाइफ में खुशी रहने नहीं देता है। उसका कारण बहुत सारे लोग मूडी होता है, एंगर, टेम्पर इश्यूज होता है और इतना दर्द से गुजरता है। बहुत सारा लोगों को तो डिप्रेशन का दवाई भी लेना पड़ जाता है, कोर्स लेना पड़ जाता है, साइकियाट्रिस्ट का पास में जाना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, यही पैसेज जो आप लोग एक्लेसियास का जो 11 चैप्टर है उसका 9 वर्स 10 में अगर आप देखता है तो यहाँ बोलता है, so then vanish anxiety from your heart and cast off all the troubles of your body, for youth and wisdom are meaningless. इसीलिए जितना आपका दिल में जो एंजाइटी है, आपका दिल में जो एंजाइटी है उसको वैनिश कराओ एंड कास्ट ऑफ, हटा दो जितना भी ट्रबल से आपका शरीर का। क्यों बोलने से आपका जो जीवन है, आप जो युद्ध जिंदगी जो हम लोग जी रहा है, जो हम लोग ताकत का जिंदगी जी रहा है, वो बहुत कम समय का होता है। जितना सकेगा ये जो लाइफ परमेश्वर जो थोड़ा समय को हम लोगों को दिया है, इसको जैसा भी होने से भी, कैसा भी होने से भी पूर्ति से जीने की कोशिश करो बोल के बोला है। Praise the Lord. Psalms number 31:15 में बोलता है, at the right time God will provide your need, at the right time God will deliver you, and at the right time God will rescue you. ये वचन को याद रखिए। Praise the Lord. Believe in His word, believe in His promise. उस पे ट्रस्ट करके चलिए, उसी पे विश्वास करके चलिए। जितना भी रीजन मैंने बताया है, इस दौर से अगर आप गुजर रहा है तो परमेश्वर को सबमिट कीजिए, then you will learn to be happy. हालेलुया। फिर अगर हम लोग ये चैप्टर का बी लाइन में अगर हम जब देखता है तो पढ़ता है तो यहाँ में दिखाई देता है, फॉलो, इको को थोड़ा कम कर दो इधर, फॉलो द वेज ऑफ योर हार्ट एंड व्हाटएवर आईज सी। आपका जो दिल का इच्छा है उसको आप फॉलो करो, और आपका अंग जो भी चीज को बाता है, पसंद करता है, उसको आप फॉलो करो बोलता है यहाँ में। लेकिन अगर नीचे सेक्शन में देखने से यहाँ बोलता है, बट नो दैट फॉर ऑल दीज थिंग्स गॉड विल ब्रिंग यू इनटू जजमेंट। आप जो सोचता है आपका इच्छा आप करिए, जो आप बोलना चाहता है आप बोलिए, जो आप देखना चाहता है आप देखिए, जैसा इच्छा जीना चाहता है आप जिए। लेकिन आप ये याद रखना है कि वो सब चीज का एक न एक दिन जजमेंट आपको परमेश्वर लेगा, उसका हिसाब आपको परमेश्वर लेगा। आप लोग एक उसमें एक प्रभाव लिखा होगा, एक दो लाइन लिखा होता है, स्कॉर्पियो में आपको ज्यादातर दिखाई देगा। क्या था? लिव यंग लिव फ्री, ऐसा आपको दिखाई देगा अगर आप पढ़ाई बोलने से। स्कॉर्पियो को पीछे भी लिखता है लिव यंग लिव फ्री। एंड एक कार्टून पहले दिया करता था, बोलता है अकुना मताता नो वरीज। अकुना मताता का मतलब है नो वरीज, नो वरी, कोई चिंता का बात नहीं है। लिव यंग लिव फ्री। हम लोगों का जवान लड़के लड़का लोग का ज्यादातर डायलॉग यही होता है, हम जवान हैं, हम जैसा चाहे जिएगा, हम जैसा चाहे करेगा, मेरा लाइफ मेरा मर्जी। ये हम लोगों का स्लोगन होता है, ये हम लोगों का स्लोगन होता है। लेकिन हम लोग ये जानना बहुत जरूरत है कि प्रभु का वचन बोलता है कि yes, whatever you want to do, just do it. Wherever you want to go, go. It's your wish. लेकिन उन सब का हिसाब
आपको परमेश्वर को एक बार देना पड़ेगा। Why? Our life is given by God and He is the owner. वो हमारा जीवन का मालिक है और उसी का हक बनता है हमारा जीवन का हिसाब रखने का। जब तक हम जी रहा है हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन इसका हिसाब हमें एक पल परमेश्वर को देना पड़ेगा। ये चैप्टर को, ये वर्स को सोलोमन ने लिखा था और सोलोमन जो जवान लड़की लड़का को बोल रहा है, यहाँ बोलता है यस, जो करना है आप करिए, लेकिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ में सोलोमन जो ये बोलने को कोशिश कर रहा है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ आप बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जितना सकेगा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उतारने वाला एक पर्सन भी बनना है बोल के सोलोमन जो जवान लड़की लड़का को एनकरेज कर रहा था। टुडे आज हम लोग के चर्च में बहुत सारा यूथ लीडर्स लोग हैं, बहुत सारा यूथ लीडर्स लोग हैं। आजकल भाई लोग से भी ज्यादा हमारा बहन लोग भी बहुत आगे आ गया है प्रभु का काम में, प्रभु का काम को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप में बहुत सारा लोग है। इवन हम लोग के चर्चेस भी अभी का जनरेशन में बहुत ही ग्रोथ हो रहा है। यहां में देखने से एक स्पीकर जो ऐसा बोला था, आप जितना भी सेलिब्रेशन कर लो, कुछ भी चीज को, जो भी ओकेशन को आप सेलिब्रेशन कर लो, लेकिन जब तक आपका सेलिब्रेशन या फिर आपका जो मेन मोटो है वो सोल सेविंग का नहीं है, तो आपका सेलिब्रेशन जो मीनिंग नहीं है बोला है। हम लोग आज बहुत बड़ा बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करता है, क्रिसमस करता है, गुड फ्राइडे करता है, हमारे यूथ फाउंडेशन भी करता है, लेकिन ये सब चीज में अगर हम लोगों का मोटो जो हमारा टारगेट जो आत्मा को बचाना है दे, ऐसा नहीं होने से हमारा सेलिब्रेशन इतना हजारों लाखों खर्चा करके बेकार है बोला। प्रभु का वचन में सबसे पहला परमेश्वर तो कमांड देता है कि मेक डिसाइपल्स बनाइए, आत्मा बचाइए, मेरा वचन को जगह जगह कोना कोना में फैलाइए बोलते प्रभु का वचन में बोलता है। जो हम लोग सेलिब्रेशन करता है ये सेकेंडरी चीज है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग एंड आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग कि आप सेलिब्रेशन ना करें, ऐसा नहीं है, ये भी करना ही है। हम लोगों का एक पल है जहाँ में हम लोग एकजुट होता है, परमेश्वर का नाम में हम लोग आता है खुशी से, उसका नाम में हम लोग प्रेज करता है, नाचता है, गाता है, ये भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन उन सब से भी ज्यादा हमें किस तरीके से पवित्र आत्मा द्वारा दूसरा का सोल को, आत्मा को बचाया जाए, ये हम लोगों का टारगेट होना है। प्रेज द लॉर्ड। एंड आई एम बिलीविंग हमारा चर्च लोग, नॉट ओनली दिस चर्च, हमारा दूसरा चर्चेस लोग भी आत्मा बचाने में फोकस कर रहा होगा। सिर्फ ऊपर ही से नहीं बोल के अंदर से भी आप प्रभु का काम को जोरदार कर रहा होगा, ये बिलीव करता है। एंड बहुत सारा लोग आजकल लीडरशिप में तो है, सोचता है कि लीडरशिप में है सो सब कुछ मेरे हिसाब से होना है, एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू माय प्लान, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग में चलना चाहिए, मेरे हिसाब में चलना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर का किंगडम जो इट कैन नॉट रन बाय अ सिंगल पर्सन, एक इंसान का द्वारा से हमारा चर्च जो रन नहीं होगा, बल्कि सभी का हाथ जरूरत है, सभी का साथ जरूरत है। आप जब डिसाइड किया है कि आई विल सर्व द लॉर्ड, जब आपने डिसाइड किया है कि मैं परमेश्वर का सर्व करूंगा, आप ये भी डिसाइड करना है कि आई विल गो along with my team, हमें अपनी टीम को लेके चलेगा, मेरी टीम के साथ चलेगा, ये आपका प्रॉमिस भी होना है। Praise the Lord. Through all this, जितना भी सेलिब्रेशन है वही है, सोल सेविंग करिए। अगर हमने सोल सेविंग नहीं किया है तो इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। And the second one, be responsible as a student. एक स्टूडेंट होने का नाते आप रेस्पॉन्सिबल बनिए। एक स्टूडेंट का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, यहाँ में बहुत सारा लोग कॉलेज स्टूडेंट्स होगा एंड स्कूल स्टूडेंट्स लोग भी होगा, काफी लोग। एक प्रोवर्ब जो बोलता है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर जो आज आप जो करता है उसी से क्रिएट होता है, ना कि आप कल करके।
सब कुछ को हम कल कर लेगा, परसों कर लेगा, ऐसा होने से कभी भी आपका फ्यूचर जो सिक्योर नहीं होगा। फ्यूचर में एग्जैक्टली आप करना क्या चाहता है वो बिल्कुल भी आप प्राप्त नहीं कर पाएगा, या फिर आप उसको कभी भी रीच नहीं कर पाएगा आपका डेस्टिनी को। बीइंग अ स्टूडेंट आपका वही होना है कि हम जो कुछ हम आगे करना चाहता है, जो कुछ हम आगे बढ़ना चाहता है, आई नीड टू डिसाइड ना, मुझे अभी से डिसाइड करना है। बहुत सारा लोग होगा यहाँ में, प्रभु का वचन कहता है बी वाइज इन यूटिलाइजिंग योर टाइम, इफिशियंस 5:15 में बोलता है। किस तरीके से आप आपका स्केड्यूल को मेंटेन करता है, आपका दिन का हिसाब आप किस तरीके से चलता है, कैसा करके आप आज का दिन को खत्म करेगा, कितना लोग मेंटेन करता होगा। बहुत सारा लोग तो यहाँ में मोबाइल लेजेंड खेलने वाला लोग होगा, दम 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 दम। बहुत सारा लोग यहाँ में होगा जो पबजी खेलने वाला लोग होगा, जो पबजी में एकदम आप घुस गया तो घुस गया, आपका समय कहाँ है आपको कुछ पता नहीं है। मोबाइल लेजेंड भी क्या क्या होता है, क्या क्या पता नहीं, आपको सिर्फ बंदूक का आवाज ही सुनाई देता है। और आज का तो क्या बोलेगा, लोडू निकल गया, एंड हम लोगों का ये 1122 हाउसी निकल गया, बहुत सारा लोग निकल गया। हम तो सोचता था कि सिर्फ मार्केट में बेचने वाला, सब्जी बिक्री करने वाला, कपड़ा बिक्री करने वाला लोग जाके खेलता होगा देखा, तो हमारा जवान भाई बहन लोग भी जाके 11 काट रहा होता, 1111 काट रहा होता, 22 ऐसे मतलब। और हम लोग को दिखाई देने से चुप रहा होगा ऐसा ना, Why to hide from me? हमको क्यों, हम मेरे से क्यों छुपना, परमेश्वर से छुपिए ना। लेकिन प्रभु का वचन साफ में भी बोलता है, अगर आप पत्थर का अंदर भी रह के बदमाशी करेगा ना, वो भी परमेश्वर दिखाई देता है। अब महल का अंदर, टाइल्स घर का अंदर भी रह के आप बदमाशी करिए ना, उसको भी आप दिखाई देगा परमेश्वर जो। तो हम लोग इंसान यहाँ से छुपके क्या करेगा, लेकिन सिर्फ जिससे आप छुपना चाहिए उसे छुपिए ना। हम लोग ये सोचता है कि गेम्स ये बहुत ऑर्डिनरी चीज है, कुछ नहीं ये सोचता है, बट इट्स किलिंग आवर टाइम। हमारा टाइम को किल करता है, हमारा एनर्जी को किल करता है, हमारा आई साइट जो विजन है देखना चाहिए उसको भी किल करता है, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। हम लोग इसको रियलाइज नहीं कर रहे। व्हेन यू गेट ओल्डर, जब आप व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, देन यू विल अंडरस्टैंड द इश्यूज। तब आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा हो के ऐसा हुआ है क्या, तब तो बहुत देर हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि जो गैम्बलिंग है वो भी बिब्लिकली है। बिब्लिकली मतलब ये नहीं कि बाइबल अलाउ करता है, ऐसा नहीं है। जब आप लोग देखा होगा क्रूस में जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, एंड जब परमेश्वर यीशु मसीह को चढ़ाते समय में नीचे में बहुत सारा रोमन सोल्जर्स लोग बैठा हुआ है, कब यीशु मसीह मरेगा, कब आखिरी सांस लेगा बोलकर जब हम लोग रुक रहा था। आप लोग देखा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा, लिखता है कि वहां में उन लोग बाजी लगाता है, बाजी होता है, बाजी सब्जी को नहीं बोल रहा है, बाजी लोडू क्या बोलते हैं उसको, पासा फेंकता है उन लोग ना, उसको लोडू का गुत्ती बोले, बड़ा 1 2 3 डॉट करके। आजकल तो हम लोग का तो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन का वजह से मोबाइल फोन्स में भी आ गया। पहले तो ऐसे क्या बोलते हैं पकड़ के घूमता था खेलने के लिए, लेकिन आजकल तो मोबाइल में ही अवेलेबल है। उसमें देखता है रोमन सोल्जर्स लोग यीशु मसीह का जो कपड़ा पहना हुआ था, जो लास्ट पीस बचा हुआ था, उसको कौन लेगा बोल के उन लोग गेम खेलता है, तो जो जीतेगा उसको छीनेगा, लेगा वो। तो दिखाई देता है तो हम लोग जो मिलता है, जो रोमन सोल्जर जो मिलता है यीशु मसीह का कपड़ा को ले लेता है। हम लोग सोचता है कि ये जो इससे अभी आया है, लेकिन नहीं, दिस इज बाइबल का द्वारा से आया है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सिन। बोलता है लालच बुरी बला है। हम लोग बोलता है गेम से क्या होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन गेम से आप पैसा कमाने को करता है, पैसा कमाने का चक्कर में आप लालच में गिर जाता है, देन यू गेट इनटू द रूट। तब आप जाके आप रूट में जाता है, तब आप जाके आप पाप कमाता है। Praise the Lord. My dear youths, do not waste your time. ये आपका समय जो हम लोग सोचता है कि आज हम जिंदा है, कल जिंदा है, परसों जिंदा है, हम इतना साल अगर हम 2-3 साल का अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो क्या 5 साल में निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 3 साल का टाइम है तो 3 साल में निकलना है। आप अगर एफर्ट डाल रहा है तो आप जरूर निकलेंगे, मेरा बहनों का बोला हुआ जैसा। लेकिन आप एफर्ट नहीं डालेगा तो आप जितना भी कोशिश करिए, आप 10 years भी ले लीजिए ना, नहीं होगा। Praise the Lord. God will, you have to be accountable to God.
द गॉड्स गिवन टाइम। परमेश्वर ने जो आपको समय दिया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड प्रभु का वचन ये भी बोलता है थ्रू सोलोमन, बी ए रेस्पॉन्सिबल क्राइस्ट डॉटर। एक क्रिश्चियन बेटी होने का नाते आप किस तरीके से क्रिश्चियनिटी लाइफ को आप मेंटेन करना है, ये भी बहुत जरूरत है। कर रहा है वो है, डू नॉट बी अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज अदर्स होम। किसी का घर तोड़ने वाला कारण मत बनिए मेरा बहन लोग। किसी का घर तोड़ना बहुत खराब बात होता है। एंड हम तो ये बोलेगा कि अपना आप को कभी भी सेकेंड ऑप्शन में मत रखिए। हम सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा कोई बात नहीं, हम थर्ड ऑप्शन बन जाएगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका लाइफ प्रेशियस है, आपका लाइफ जो वैल्यू है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी का जैसे कि जमाना में 2-3 माह ऐसा होता है ना, सेकेंड